पुलिस की ड्यूटी का कोई टाइम नहीं होता है। हम लोगों को 24/7 अलर्ट रहना है। और जहाँ तक जनता की बात है, जनता की समस्या को सुनना, उनका समाधान करना, ये हमारे ड्यूटी का एक पार्ट है। और जनता पुलिस के पास तभी आती है जब परेशान रहती है या उनके समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है। अगर हम इनके समस्याओं को नहीं सुनेंगे और अपने स्तर से निराकरण करने का कोशिश नहीं करेंगे तो जनता कहाँ जाएगी। में है, कहलगांव अनुमंडल में है। और अभी हम यहाँ पे एक छोटा मोटा न्यूज़ कवरेज करने आए थे, तो इसी रास्ते से हम गुजर रहे थे, तो अभी हम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का ऑफिस देखे और समय अभी आपको दिखा रहे हैं 4 बज रहा है, शाम के 4 बज रहा है समय देखिए। और यहाँ पे भीड़ है, जनता दरबार की भीड़ हर दिन लगती है। यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी हैं, पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी हैं डॉक्टर कल्याण आनंद सर, जो कि इतने सजग हैं अपने काम में। ये एसडीपीओ हैं कहलगांव में, इतने सजग हैं काम में, इतने अच्छे अधिकारी हैं कि आप ये प्रतिदिन अपने जनता की सेवा, अपने जनता की दुख, अपने जनता के दर्द को ये प्रतिदिन देखते हैं। अच्छा, ये चलिए आपको मिलाते हैं। शाम के 4 बजे भी आप देखें कई ऑफिस से लोग 3:30-4 बजे भाग जाते हैं, छोटे मोटे अधिकारी भाग जाते हैं, दर खत्म हो गया, हम काम नहीं करेंगे। लेकिन डीएसपी रैंक के अधिकारी, एसडीपीओ रैंक के अधिकारी हैं जो अभी भी समय 4 बजे ऑफिस में बैठे हुए हैं और जनता के दर्द को सुन रहे हैं, जनता के पुकार को सुन रहे हैं और उनको सेवा दे रहे हैं। आइए आपको मिलाते हैं। कुछ जनता है, उसके दुख दर्द को हम आपको दिखाते हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं और इनसे हम बात करना चाहेंगे कि सर के पास ये लोग आए हैं, क्या दुख दर्द है। पढ़े लिखे हैं? नहीं सर। क्या नाम है आपका? राजकुमार मंडल। समय देखने आता है घड़ी में? हाँ हाँ। कितना समय हो रहा है बताइए तो? 4 बज रहे हैं। 4 बज रहा है ना? शाम के 4 बज रहा है। 4 बज रहा है। क्या काम से आए हैं यहाँ पे? काम मेरा बेटा का सर हाथ तोड़ दिया। अच्छा, मैंने कुछ परेशानी है? हाँ तो सर से मिलने आए हैं? हाँ मिलने आए। कितने बजे आप आए हैं? हाँ 1 घंटा पहले 3 बजे आए हैं। हाँ। क्या उम्मीद है सर से मिल के जाइएगा? तब मिलते कभी मिले हैं डीएसपी सर से पहले? एसडीपीओ सर से मिले? पहले नहीं मिले। आप लोग सब साथ में हैं? यहाँ पे लोग आए हुए हैं, सर से उम्मीद है। समय 4 बज रहा है और लोगों को सर से मिलना है और अभी भी सर बैठे हैं। सर का कहना है कि हम 5-6 बजे तक बैठेंगे, जब तक सबका मामला निष्पाद नहीं कर देंगे, जब तक सबके मामले को खत्म नहीं कर देंगे, सबकी फरियाद सुन नहीं लेंगे तो हम जाएंगे नहीं। और भी लोग हैं, चलिए आपको मिलाते हैं। यहाँ पे हमने अधिकारी बहुत देखा, हमने अपने जिंदगी में, अपने 28 साल की उम्र में अधिकारी हमने बहुत देखा। हमने ऐसा एसडीपीओ डॉक्टर कल्याण आनंद सर जैसा नहीं देखा, जो कि समय के बाद भी समय नहीं देखते हैं, ये अपना काम देखते हैं। लोगों को पोस्ट तो मिल जाता है, कुर्सी मिल जाता है, लेकिन लोग रहते नहीं है, लोग भाग जाते हैं समय देखते हैं। क्यों? कि सरकारी कुर्सी है। लेकिन इसी सरकारी कुर्सी में हमने ऐसे अधिकारी को भी देखा जो समय नहीं देखते हैं, वो काम देखते हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। सर, चाचा क्या नाम है आपका? किशोर प्रसाद शाह। कहाँ से आए हैं? हम सलेमपुर से आए। सर से मिलने आए हैं? जी। एसडीपीओ सर से मिलने आए हैं? हाँ। क्या उम्मीद है सर से मिल के जाइएगा? पता नहीं अब क्या क्या, अब मिलने के बाद ही पता चला। आप लोगों में से कोई मिला है सर से पहले कभी? आप मिले हैं कभी सर से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। झाड़ के बोलिए। संजय कुमार। सर से मिलने आए हैं, एसडीपीओ सर से, डॉक्टर हाँ, कल्याण आनंद सर से? हाँ, कभी मिले हैं पहले? हाँ पहले मिले हैं। कैसे आदमी है? अच्छे लगे हमको। हैं? बहुत अच्छे लगे। समय देखने आता है आपको घड़ी में? बिल्कुल आता है। कितना बज रहा है? 4 बजने जा रहा है। सरकारी नौकरी है इनका? हाँ सरकारी नौकरी चाहिए। आपको लगता है सरकारी ऑफिसर इतने समय तक बैठते होंगे? क्या है, सरकारी ऑफिसर बैठ नहीं पाते हैं क्या? हम तो नहीं देखे, लेकिन आज सर बैठे हुए हैं। हाँ ये सर बैठते हैं। हमने कई ऑफिस देखा अपने जिंदगी में, सरकारी नौकरी, सरकारी कुर्सी का लोग जो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सर समय नहीं, काम देख रहे हैं। ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल देखते हैं ऐसा है? हाँ लगता है। आज आपकी उम्र कितनी होगी? लगभग 55 है। इस उम्र में आपने कहलगांव अनुमंडल में कितने अधिकारी देखा? एसडीपीओ बता दो आप। कितने अधिकारी ऐसा देखा आपने जो समय से भी ज्यादा? जरूरत तो नहीं पड़ा था, लेकिन इनको आया है तो इनको तो देख रहे हैं। कैसा काम कार्यभार है इनका? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? हाँ। चलिए सर से मिलाते हैं आपको। 2 मिनट सर का हम समय लेंगे। यहाँ पे 4:30 पौने 5 बज रहा है। कुछ फरियादी है, उनकी फरियाद सुन रहे हैं सर समय के बाद भी। एक महिला है, इनसे मिलना चाहेंगे हम। ये सर के ऑफिस से जस्ट निकली अभी 1 मिनट पहले। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमारी रेखा है। अभी सर से मिले आप? हाँ, हम सर से मिल तो के आए समय हैं। कितना हो रहा है बता सकते हैं? हाँ सर, 4:30 के आसपास हो रहा है? 4:30। हाँ 4:30। सर से मिली तो कैसा लगा? सर बहुत अच्छे हैं सर, हम तो पहली बार आए हैं सर किसी बड़े शख्स से मिलने के लिए। ठीक है। हम सर का बिहेवियर कैसा रहा? सर का बिहेवियर बहुत अच्छा है सर। और हम जिस काम के लिए आए थे तो हमको उम्मीद है कि मेरा पूरा सपोर्ट उनका रहेगा। ठीक है। और हम एक टीचर हैं।
सर आपकी बात को सुने? हाँ, बहुत अच्छे से सुने। सर रिस्पॉन्स समझे दिया भी। आपकी बात हाँ, को? रिस्पॉन्स भी दिए। बहुत अच्छे अच्छा, इतने अच्छे- बड़े अधिकारी से मिली आप, एक ये बीपीएससी लेवल के ऑफिसर हैं, ये एसडीपीओ सर हैं, एक डीएसपी जी, ऑफिसर जी, हैं, जी, जी। तो क्या उम्मीद लगता है, जैसे लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी ऐसा है वैसा है, ऑफिसर ऐसा वैसा नहीं, होता है, या कोई भ्रष्ट होता है या कुछ होता है, हाँ। तो बहुत बात सुनी होंगी आप, लेकिन एक डॉक्टर कल्याण आनंद सर से मिले, जो देखिए सर, कहलगांव एसडीपीओ जो मिले, हाँ। इनसे कैसा लगा? देखिए सर, पांचों उंगली बराबर नहीं होती सर। कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई उससे भी है। तो इसी तरह सर ये सर लोग का भी है। तो ये सर तो बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे है ना? हाँ, हाँ। जीरो टॉलरेंस पर काम चल रहा है, आपको हाँ। लगता है? हाँ सर, लगता है। काम बढ़िया है ना? हाँ, सरकार के में अगर राज्य में ऐसे अधिकारी हो तो क्या लगता है भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा? भ्रष्टाचार तो तुरंत खत्म हो जाएगा अगर सर चाहेंगे। और इनका बिहेवियर देखकर हमको लगता है कि वो बहुत जल्द ही मतलब भ्रष्टाचार का तो नामो निशान मिट जाएगा कहलगांव से। हम आपको ऐसे फरियादी सुनाए जो जस्ट 1 मिनट पहले सर के पास से निकली हैं, सर के ऑफिस से, एसडीपीओ सर के ऑफिस डॉक्टर कल्याण आनंद सर के पास से। ये भी आई हुई थी, लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास आई थी, हमसे 4:30 बजे मिले। 4 बजे आपको दिखाए वीडियो, सर इनकी फरियाद सुने, जो भी समस्या इनका रहा होगा, आपको इनका फीडबैक दिखाए सर के पास से मिलने के बाद कि इनका फीडबैक कैसा रहा। चलिए सर, अभी समय 4:30 बज रहा है, 5 बजने वाला है सर। हम लोगों ने सर अपने लाइफ में 28 से 30 साल की उम्र में सर हमने कई अधिकारी, कई ऑफिसर, कई हमने सरकारी ऑफिस देखा सर, जिससे जनता परेशान रहती है सर बहुत जगह, चाहे वो सर वो स्कूल हो, चाहे कोर्ट हो, कार्यालय हो। लेकिन सर आज हमने अपने लाइफ में पहली बार ऐसा एसडीपीओ देखा सर। सर समय के 5 बज रहा है सर, हमने सुना है कि आप 7 बजे तक सेवा देते हैं, 7, साढ़े 7, 8 बजे तक सर ऑन ड्यूटी सेवा देते हैं। सर इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस की ड्यूटी का कोई टाइम नहीं होता है। हम लोगों को 24/7 अलर्ट रहना है। और जहाँ तक जनता की बात है, जनता की समस्या को सुनना, उनका समाधान करना, ये हमारे ड्यूटी का एक पार्ट है। और जनता पुलिस के पास तभी आती है जब परेशान रहती है या उनके समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है। अगर हम इनके समस्याओं को नहीं सुनेंगे और अपने स्तर से निराकरण करने का कोशिश नहीं करेंगे तो जनता कहाँ जाएगी। तो इसलिए जनता का समस्याओं को सुनना, समाधान करना, ये हमारे कार्यशैली का एक प्राथमिकता है और हम लोग इस पर विशेष ध्यान देते हैं। हम सर अभी आप बाहर अभी लगभग 1 घंटे से हैं सर, हमने बहुत लोगों का फीडबैक भी लिया आपके लिए, आपके प्रति। तो लोगों का कहना है कि अभी इससे 10 साल पीछे का जो 10 साल था सर, 10 साल में ऐसा एसडीपीओ कहलगांव में नहीं आया, जो कि अपने कार्यशैली में लोगों को समय देते हैं, लोगों से समय नहीं लेते हैं, लोगों को अपना समय देते हैं सर। इसके लिए मैं जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूँ। अगर जनता संतुष्ट हो रहे हैं तो समझिए कि हमारा ड्यूटी अच्छे से हो रहा है। बिहार के डीजीपी साहब का कैसे कहना है कि जीरो टॉलरेंस नीति से कि हम पे काम कर रहे हैं सर। तो अगर लोगों का कहना है कि बाहर जो लोग बैठे थे, बाहर जो फरियादी बैठे थे या जो यहाँ से निकले, हमने उनका भी फीडबैक लिया। उनका कहना है कि अगर डॉक्टर कल्याण आनंद सर की तरह अगर अधिकारी रहे, एसडीपीओ, एसपी, डीएसपी, डीएम, कलेक्टर अगर इस तरह के आए तो बिहार में क्राइम का ग्राफ गिरने में समय नहीं लगेगा। जो क्राइम का ग्राफ ऊपर है सर, वो गिरने में समय नहीं लगेगा। तो लोगों का कहना है, लोगों का डिमांड है सर कि आपको लंबे समय तक कहलगांव में रहने दिया जाए। लोगों का सर ऐसा लोगों का रिक्वेस्ट है आला अधिकारियों से, डीजीपी महोदय से। तो ये तो हमारे ऊपर नहीं है, ये तो बड़े पदाधिकारी और सीनियर तय करते हैं किसको कहाँ कितना दिन रहना है। लेकिन बिल्कुल कहलगांव में जब तक मुझे रखा जाएगा, मैं चाहूँगा मैं इसी तरह लोगों का सेवा करूँ और शिकायत का मौका किसी को नहीं दूँ। अभी भी सर आपके ऑफिस में हम देख रहे हैं सर कि लगभग 7 से 8 लोग बैठे हुए हैं, 7 से 8 लोग बैठे हैं, बुजुर्ग हैं सर, बच्चे हैं, बड़े हैं, सब लोग उम्मीद लगा के आए हुए हैं सर। तो हमने बहुत लोगों से बाहर भी बात किया सर। तो आपको लगता है सर कि लोग आपसे बहुत खुश है बाहर में? आपको कैसा लगता है सर, बताइएगा थोड़ा सा। लोग आपसे बहुत खुश है बाहर में। ये सुन के मुझे भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि अगर हम जनता को संतुष्ट कर रहे हैं, उनके समस्याओं को सुन रहे हैं और जनता को लग रहा है कि हम उनके कार्य कर रहे हैं और इससे उनको खुशी मिल रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं अपना ड्यूटी सही से कर पा रहा हूँ।